हाँ जी, चलो देखे सभी लोग। आज हम लोग का चैप्टर चालू है, वह कंपनियों का वित्तीय विवरण। क्या नाम है? कंपनियों का वित्तीय विवरण। कंपनियों का वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। कंपनियों का वित्तीय विवरण तो इसको लिख देता हूँ हिंदी में भी। कंपनियों के वित्तीय विवरण है। कंपनियों, हाँ चलो, कंपनियों के वित्तीय विवरण वित्तीय स्टेटमेंट। कंपनियों के वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो कंपनी के वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं? कंपनियों के वित्तीय विवरण से क्या समझते हैं? वित्तीय विवरण किसे कहते हैं? ठीक, कंपनी छोड़ दो अभी, सिर्फ मुझको बताओ वित्तीय विवरण किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? जानकारी प्राप्त करना और मतलब व्यापार की स्थिति में चल रहा हो तो जानकारी क्लियर है, जिससे अपने व्यापार की प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा और आर्थिक स्थिति पता चलेगी। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉफिट लॉस की और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हम लोगों की, ये किससे पता चल रही है आपको? फाइनल अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा। देखो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि जिससे हम लोगों को फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंस के बारे में, प्रॉफिट लॉस के बारे में किससे पता चलता है आपको? प्रॉफिट लॉस से पता चलता है, बैलेंस शीट पता चलता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात की जा रही है यहाँ पर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एक कंपनी के बारे में हमको फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट लॉस ये आपको किससे पता चलता है? और भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहो, चाहे उसको स्टेटमेंट ऑफ इनकम कहें। एक चीज। दूसरी चीज क्या आ जाएगी? बैलेंस शीट इसमें भी आएगी। तीसरी चीज में और आएगी कैश फ्लो, फंड फ्लो, जो भी आगे चैप्टर पढ़ोगे भी, कैश फ्लो वगैरह क्या होता है, ये भी आपको फाइनेंस के बारे में बताता है। इसके अलावा जो वर्किंग नोट्स किए जाएंगे, तो जब हम लोग बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो बहुत सारे इसमें वर्किंग नोट्स होते हैं। तो वो वर्किंग नोट जो बनाए जाते हैं, जो जिसको हम लोग नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट बनाता है, वो सब के सब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दायरे में आते हैं, सब उसमें इंक्लूड है। क्लियर है? तो इसका मतलब इसमें चार चीजें आ गई कंपनी के वित्तीय विवरण में। क्या क्या? सबसे पहले आपके पास आया यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग? हैं इनकम इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ इनकम क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या आता है आपका? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा। आप कंपनी की रहेगी। नंबर 3 क्या आएगा इसमें? कैश फ्लो। कैश फ्लो, कैश फ्लो और फंड फ्लो। फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या आता है? नोट्स टू ये जो हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं, जिससे आपको फाइनेंस के बारे में, जिसको अपने व्यापार के, अपने व्यवसाय के वित्तीय स्थिति के बारे में पता चलता हो, अपने लाभ हानि खाते के बारे में पता चलता हो। क्लियर है? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही होता है कंपनी का। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो फंड फ्लो हो गया और नोट्स अकाउंट हो गया। ठीक है, चलिए और बुक की लैंग्वेज में देखते हैं। देखो वित्तीय विवरण का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पर।
मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें बताया गया वित्तीय विवरण एक आधारभूत और वित्तीय प्रतिवेदन प्रलेख है। प्रतिवेदन बोले तो रिपोर्ट, क्या होती है? रिपोर्ट। ये सब रिपोर्ट ही तो है। जब प्रॉफिट लॉस बनाते हो, जो बैलेंस शीट बनाते हो, ये सब क्या होती है आपकी? एक रिपोर्ट होती है जिससे अपने व्यापार के बारे में सब कुछ पता चलता है कि क्या पोजीशन है, क्या किस कंडीशन में चल रहा है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट एक होती है जो आपको रिपोर्ट पर पेश करती है। तो बता रहे वित्तीय विवरण एक आधारभूत और वित्तीय प्रतिवेदन है जिसके माध्यम से प्रबंध वित्तीय सूचनाओं को अपने स्वामी तथा बाह्य पक्षकारों, निवेशक, कर अधिकारीगण, सरकार, कर्मचारीगण, ऋणदाता आदि को वित्तीय सूचनाएं पहुंचाता है। ये जो हमारे पास होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होती है, बैलेंस शीट होती है, ये सब सिर्फ ओनर ही नहीं देखता है, सिर्फ हमारी नहीं देखता है इसको, बल्कि जो मैनेजर होते हैं मैनेजर भी देखते हैं, जो उसके एम्प्लॉय होते हैं एम्प्लॉय भी देखते हैं, जो उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं इन्वेस्टर भी देखते हैं, जिसने बैंक को लोन दिया हुआ है वो भी देखते हैं, जिसको बैंकर कह सकते हो या लेंडर कह सकते हो, जिसने लोन दिया हुआ है। और उसके अलावा जो डिवेंचर जिनको इशू किया गया है वो भी देखते हैं कि हमारा पैसा जहाँ पे लगा है वो सेफ है कि नहीं है। जिसने हमको लोन दिया वो भी देखेगा, जिसने इन्वेस्ट किया वो भी देखेगा, जो हमको मतलब किसी भी तरह से सपोर्ट कर रहा होगा। जैसे हो सकता है हम उधार माल खरीदते हैं, वहां से उधार माल खरीदते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सप्लायर, क्या बोलेंगे? सप्लायर भी देखना चाहेगा। तो सब अपने एक एक कॉपी मांगते हैं। तो जो